हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्या क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से क्लास को अटेंड कर रहे होंगे। सो थैंक यू। चैनल पे नए हो सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो सके कर दीजिएगा, बिकॉज आपकी लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें एनर्जी मिलती है बहुत ही बेस्ट क्लास देने की, बहुत ही बेटर क्लास देने की। सो गाइज थैंक यू आप सभी को इतना सपोर्ट करने के लिए। एंड जैसे कि मुद्दे की बात पे आते हैं, क्या मुद्दे की बात ये है कि हम बार बार बताते हैं ईवीएस का जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लांट मार्फोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, चाहे आप बात कर लें सीटेट की, यूपीटेट की, किसी भी टेट की बात कर लें तो वहाँ पे क्वेश्चन बहुत बार ये पूछे गए हैं। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं विदाउट टाइम को लॉस किए। जैसे कि हम बता क्या रहे थे, मैमेलिया के बारे में बता रहे थे, स्तनधारी के बारे में बता रहे थे। स्तनधारी के कुछ एग्जांपल्स हैं, उसी के बारे में डिटेल्स एक्सप्लेनेशन हो रहा था, बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा था कि मतलब स्तनधारी के एग्जांपल जैसे मत्स्य वर्ग और रेप्टाइल्स और एवीज, और फिर मैंने आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताया है, तो बस वही पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अभी आज का जो हमारा इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मत्स्य वर्ग पढ़ेंगे। इट मीन्स क्या कि जो मछलियों के बारे में अध्ययन होता है, मछलियों को किस वर्ग में रखा गया है, तो मत्स्य वर्ग है उसी में रखा गया है। तो जस्ट उसी के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। यहाँ से क्वेश्चन भी बार बार पूछे गए हैं, कौन सी फिश है, कौन सी क्या है, कैसे है, तो इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, तीसरा जो हमारा एग्जाम्पल था, मत्स्य वर्ग। अगर मत्स्य वर्ग की हम बात करेंगे, सभी मछलियों को इसमें रखा गया है। अगर बात करते हैं सभी मछलियों को इसमें रखा गया है, तो जैसे हम देखते हैं कौन कौन सी हैं। रोहू, रोहू, मूंगर, कतला, टारपीडो, गेबूसिया एंड बीटा। ठीक है, बीटा ये जो है मांगुर होगा, सॉरी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मांगुर। रोहू की बात करेंगे, रोहू, मांगुर, कतला, टारपीडो, गेबूसिया, बीटा। ठीक है, कि हमने क्या देखा फिश के बारे में, मत्स्य वर्ग में कौन कौन सी फिश हम देखेंगे, बहुत सारी है, बट जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में आती है, जस्ट हम वही आपको बता रहे हैं। रोहू, मांगुर, कतला, टारपीडो, गेबूसिया, बीटा। ठीक है, रोहू, मांगुर, कतला, कतला, टारपीडो, गेबूसिया, बीटा। इट मीन्स मत्स्य वर्ग में इनको रखा गया है, जिसमें मैंने 6 मछलियों को डिफाइन किया है, रोहू, मांगुर, कतला, टारपीडो, गेबूसिया, बीटा। तो यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कतला को किस में रखा गया है, तो मत्स्य वर्ग में। ठीक है, कतला को मत्स्य वर्ग में रखा गया है। देन गेबूसिया को किस में रखा गया है, तो मत्स्य वर्ग में रखा गया है। देन फिर क्या होता है कि जो गेबूसिया होते हैं, ये क्या करते हैं, ये गेबूसिया, इसे मॉस्किटो फिश कहते हैं, मच्छरों को खा डालती हैं, मच्छरों को खा डालती हैं।
और जो टारपीडो होती है ये प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट को क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। क्या कि इलेक्ट्रिक टारपीडो क्या करती हैं, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करती हैं, और जो गेबूसिया होती हैं ये क्या करती हैं, मच्छरों को खा जाती हैं। क्या, मच्छरों को खा जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम समझते हैं दूसरा हमारा क्या है। तो दूसरे वर्ग की हम बात करेंगे रेप्टाइल्स। सरीसृप। अगर हम सरीसृप की बात करेंगे, सरीसृप की बात करेंगे तो इसमें रेंगने वाले जीव को रखा गया है। इसमें रेंगने वाले जीव को रखा गया है। इसमें रेंगने वाले जीव को रखा गया है। क्या, जो रेप्टाइल्स होते हैं, सरीसृप होते हैं, इनमें क्या होता है, रेंगने वाले जीव को रखा गया है। क्या, रेंगने वाले जीव को रखा गया है। जस्ट हम समझते हैं कि रेंगने वाले जीव की बात करेंगे तो जैसे मछली, सॉरी रेंगती कहाँ है, सॉरी छिपकली, मगरमच्छ, घड़ियाल, सांप, छिपकली, मगरमच्छ, घड़ियाल, सांप, और एक और हम लिख देते हैं क्या, छिपकली, मगरमच्छ, घड़ियाल, सांप, कछुआ। ठीक है, टर्टल। तो इसमें अगर हम बात करेंगे, सरीसृप की बात करेंगे तो सरीसृप में क्या होता है, रेंगने वाले जीव को रखा जाता है। क्या, रेंगने वाले जीव को रखा जाता है। जैसे छिपकली, मगरमच्छ, घड़ियाल, सांप, कछुआ। ठीक है, यहाँ तक आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या, छिपकली, मगरमच्छ, घड़ियाल, सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ, घड़ियाल, सांप, कछुआ। ठीक है, यहाँ तक आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देन हम क्या समझते हैं, अब बात करेंगे एम्फीबियन की। ठीक है, क्या, उभयचर की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एम्फीबियन, अगर बात करते हैं एम्फीबियन की, जो जल स्थल दोनों में पाए जाते हैं, जल प्लस स्थल, जैसे कि फ्रॉग, टोड, ये दो जीव आएंगे इसमें, जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं। क्या, जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं, जैसे टोड और क्या, फ्रॉग। यहाँ तक आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और एक बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, आर्थ्रोपोडा की बात कर लेते हैं। ठीक है, आर्थ्रोपोडा की बात कर लेते हैं। इसमें सभी इंसेक्ट, कीट, कीड़े मकोड़े, इनमें सभी इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े आदि को रखा गया है। ठीक है, इसमें सभी इंसेक्ट, कीट, कीड़े मकोड़े आदि को रखा गया है। क्या, इसमें सभी कीट, कीड़े मकोड़े आदि को रखा गया है। जैसे हम समझते हैं क्या क्या है इसमें, तो इसमें है मक्खी, मधुमक्खी,
मक्खी, मधुमक्खी, काकरोच, तितली, और एक बात कर लेते हैं मकड़ी। ठीक है, इसमें मक्खी, मधुमक्खी, काकरोच, तितली और फिर क्या, मकड़ी। तो बेसिकली आज हमने क्या आपको बताया, बेसिकली हमने ये बताया कि जो मत्स्य वर्ग की बात कर रहे थे, जो स्तनधारी में इतने सारे एग्जाम्पल्स मैंने दिए थे, वो सारे एग्जाम्पल्स मैंने डिफाइन कर दिए। इट मीन्स कशेरुकी का भी डिफाइन कर दिया मैंने, और इसका भी डिफाइन कर दिया। किसका मैंने डिफाइन कर दिया, अकशेरुकी का भी डिफाइन कर दिया। तो जस्ट हम समझते हैं कि इसमें क्या होता है कि मत्स्य वर्ग की बात करेंगे तो इसमें मछलियों, सभी मछलियों को रखा गया है। क्या, मत्स्य वर्ग की बात करेंगे तो सभी मछलियों को रखा गया है। और देन फिर जैसे मछलियों की बात करेंगे तो रोहू, मांगुर, कतला, बीटा, और फिर किसकी बात करेंगे, टारपीडो, गेबूसिया, ये सारी हैं। तो जो टारपीडो होती हैं वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करती हैं। क्या करती हैं, इलेक्ट्रिक वैद्युत आवेश को क्या करती हैं, उत्पन्न करती हैं। क्या, वैद्युत आवेश को उत्पन्न करती हैं। और फिर मैंने आप क्या बताया, रेप्टाइल्स की बात की, सरीसृप की मैंने बात की। ठीक है, क्या, सरीसृप की बात की। इसमें रेंगने वाले जीव को रखा गया है। क्या, इसमें रेंगने वाले जीव को रखा गया है। छिपकली, मगरमच्छ, घड़ियाल, सांप, कछुआ। छिपकली, मगरमच्छ, घड़ियाल, सांप, कछुआ। ठीक है, फिर उभयचर की बात मैंने की, एम्फीबियंस की बात की, जो जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं, इसलिए इसे एम्फीबियन प्लांट्स कहा जाता है, उभयचर कहा जाता है। टोड और क्या, फ्रॉग, मेढक। फिर मैंने आपको क्या बताया, आर्थ्रोपोडा की बात करेंगे। इनमें सभी इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े को रखा गया है। क्या, इनमें सभी इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े को रखा गया है। देन जैसे कि मक्खी, मधुमक्खी, काकरोच, तितली, मकड़ी। तो यहाँ तक आपको समझने में कोई भी दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। फाइनली जो हमारा मार्फोलॉजी है, क्या, फाइनली जो हमारा मार्फोलॉजी है, प्लांट मार्फोलॉजी, जिसमें एनिमल भी हम लोग पढ़ लिए और फिर उसके बाद क्या पढ़ लिए, प्लांट भी पढ़ लिए, एनिमल भी पढ़ लिए। तो यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए मेरे उससे कि नहीं होना चाहिए। यहाँ तक आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके गाइस, तो जैसे कि मैं बार बार बताती हूँ, मैं यहाँ बात करती हूँ टू द पॉइंट, जो एग्जाम ओरिएंटेड रहता है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, वही पॉइंट मैं रखती हूँ और वही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। और आपको बार बार कहती हूँ, पहले मेरी क्लास सारी अटेंड करिए। क्लास अटेंड करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपका अगर एक भी क्वेश्चन जाता है तो फिर आप बोलिए कि मैम आपने सही पढ़ाया नहीं है, नहीं आ रहा है, और ऐसा होगा नहीं। 100% मैं बोल रही हूँ, सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, जितने क्वेश्चन होंगे वो आप बहुत अच्छा कर ले जाओगे। बस क्लास को कंटिन्यू देखिए, विदाउट स्किप किए पूरी क्लास देखिए, स्किप मत करिए, ना तो स्किप करेंगे तो फिर आपको नहीं समझ आएगा ना। विदाउट स्किप किए क्लास को पूरी देखिए, तब देखिए आपको समझ में चीजें कैसे आएंगी। बहुत ही क्लियरली से मैंने समझाया हुआ है और बार बार बताती हूँ। यहाँ मैं बात करती हूँ टू द पॉइंट, जो भी आता है। सीटेट की बात कर ले, सुपर टेट की बात कर ले, एस टेट की बात कर ले, एमपी टेट की बात कर ले, चाहे जिस टेट की बात कर ले, हर जगह से क्वेश्चन आपको यहाँ इस काव्या क्लासेस से सारे क्वेश्चन आपके कंफर्म हो जाएंगे। तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं टेलीग्राम चैनल की, टेलीग्राम में काव्या क्लासेस आप सर्च करिए, आपको वहां सारे स्टडी मटेरियल पड़े हुए हैं, आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे काव्या क्लासेस आप सर्च करेंगे तो क्या होगा कि वहां पे आपको सारे जितने भी स्टडी मटेरियल हैं, जो यहाँ पे नहीं पढ़ पाते, वहां पे बहुत अच्छे से मैं पीडीएफ बना के सेंड कर दूंगी। बस आपकी रिक्वायरमेंट जो होगी मैं उसे जरूर पूरा करूंगी। ठीक है, तो होपफुली कि आपको जो मैंने अभी बोला, जितना भी मैंने डिस्कशन किया, वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा रिसोर्सेज होगा, संसाधन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्या, संसाधन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बहुत ही अच्छा डिस्कशन होगा हमारा, बहुत ही अच्छे से समझाएंगे और एक्सप्लेन करेंगे, सो डोंट वरी। ओके,
तो अब ये बताइए आप सभी लोग कैसे हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी लोग कैसे हैं, स्टडी अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है, बहुत अच्छा आप कर रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। सो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल भी एकदम बिंदास होके चिल करके पढ़िए। ऐसा नहीं है कि मतलब फालतू ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बोझ बना के पढ़ते हैं। जब चीज़ों को आप एकदम चिल करके पढ़ोगे ना कि एकदम बस मुझे पढ़ना है, कुछ नया सीखना है, आपके अंदर ये चीज आनी चाहिए, नहीं आज मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है। जब आपके अंदर सीखने का जज्बा होगा, वो चीज आपको बोरियत महसूस नहीं होगा, बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे आप। एकदम ये सोचिए कि नहीं मुझे आज नया सीखने को मिल रहा है, जस्ट मैं वही सीख रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल भी बोरियत फील नहीं होगा, बहुत ही अच्छा फील होगा और बहुत ही अच्छा आप कर ले जाएंगे। सो मेरा जहाँ तक मैं यही एडवाइस आप सभी को करूंगी कि अपने काम को पैशन बनाइए। क्या काम को पैशन बनाएंगे तो आपको काम जो है बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि आपका वो पैशन बन जाएगा तो बोझ बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये सच्ची बात है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी पॉइंट में, मैं ये नहीं कहती कि आज की क्लास में जिसमें पढ़ाई हो इसमें कंफ्यूजन हो तो, या फिर नेक्स्ट वाली क्लास में, पिछली क्लास में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो यहाँ नहीं पूछ सकते हो, बेफिक्र आप पूछ सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। आप चाहे उस क्लास में पूछो या इस क्लास में पूछो, बात तो एक ही है, ठीक है। आप पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है, चाहे जैसे आप पूछो। बट आपके मन में यदि क्वेश्चन आ रहे हैं उसे मन में मत रखिए, पूछिए जरूर, ठीक है। पूछने से आपको नॉलेज भी बढ़ेगी और आपको अच्छा भी फील होगा कि हाँ मैंने पूछ लिया, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे ओवर करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज्यादा हो सके कर दीजिएगा। क्या कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज्यादा हो सके कर दीजिएगा, बिकॉज आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें एक एनर्जी मिलती है बहुत ही बेस्ट क्लास देने की, बहुत ही बेटर क्लास देने की। सो गाइस थैंक यू आप सभी को। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।